जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपको आपकी बेटी अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना करती है। रोज सुबह उठाने के लिए, दिन भर काम कराने के लिए, सारा दिन एनर्जी देने के लिए, अपनी बेटी के अंग संग रहने के लिए। कृपा परसों मैं आपसे एक ही बात कर रही थी कि गुरुपा ये जो परेशानियाँ ये ख़त्म क्यों नहीं होती, लेकिन गुरुपा कल आपने एक बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म करी है। हमें पुराने वाले घर से अपना सामान लेकर आना था और वहाँ पैसे भी देने थे, तो गुरुपा उन्होंने बिल ही इतना ज़्यादा बना दिया था, जो मेरी कन्वेंस के पैसे थे वो भी उसमें ऐड करने पड़ते। लेकिन मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास इतने नहीं है, मैं तो इतने ही पैसे दे सकती हूँ। तो गुरुपा वो मान गई। मैंने कहा बाकी मेरे पास होंगे तो मैं आपको ज़रूर कर दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, मुझे सामान भी लेकर यहाँ से जाना है। तो गुरुपा वहाँ से घर से सामान लेकर आने के लिए और रास्ते भर आपने जाते हुए भी और आपने आते हुए भी गाड़ी पर जय गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज जो मुझे दिखाई, उससे तो गुरुपा आपकी बेटी बहुत ही खुश होती है, इसलिए कि आप हमेशा अपनी बेटी के अंग संग रहते हो। टेलीपैथी के थ्रू आप हमेशा अपनी बेटी के जितने भी सवाल होते हैं उनका जवाब देते हो। गुरुपा भाई की तबीयत ठीक नहीं है, परसों रात को हम उसको 12 बजे हॉस्पिटल ले गए थे। पहले उसे पी लिया हुआ था और अब उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो गुरुपा मैंने तो आपका मंत्र जाप ही किया। पहले तो डॉक्टर उसे देख ही नहीं देते, लेकिन उसके बाद में तो डॉक्टर्स ने उसके सारे टेस्ट भी लिखे और उसको जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी सब कुछ दिया उन्होंने। अभी वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। गुरुपा उसे भी आप ब्लेस करो। आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती है कि सबके दुखों का नाश करो, सबके जो भी माड़े कर्म है ना गुरुपा उनको बख्शो। आप बख्शनहार हो, चाहे वो मेरी फैमिली है, मेरे मायके फैमिली है, मेरी ससुराल फैमिली है, जो भी है सबको आप ब्लेस करो गुरुपा। आपकी बेटी आपको पता है कि कभी कुछ मांगती नहीं है। मुझे आप पर इतना अटूट विश्वास है ना कि उस विश्वास के आगे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए आपकी बेटी कभी ना घुटने नहीं टेकेगी, क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हो। आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, आप मुझे गिरने नहीं दोगे। ठोकर जरूर लग सकती है लेकिन आप मुझे गिरने नहीं दोगे। आपको मेरे मन की हर बात पता रहती है गुरुपा, कब मैं खुश होती हूँ, कब मैं परेशान होती हूँ। गुरुपा मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं है, बस इतना देना कि जो जीवन रूपी गाड़ी है वो आराम से चलती रहे। आज का अपना शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम दूंगी आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं गुरु जी की कृपा से अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काफ़ी दिन हो गए गुरु जी कह रहे सत्संग शेयर कर, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने सत्संग सुन तो लेती हूँ, मतलब कर नहीं पा रही शेयर। मैं आज सत्संग शेयर कर ही लेते हैं गुरु जी की कृपा से। तो मेरे बड़े मंदिर जाने का दिल कर रहा था संडे वाले दिन। मैंने कहा आज ना जाना ही है बस बड़े मंदिर। कल सुबह मेरे बेटे से कहा, मैंने कहा मैंने जाना है बड़े मंदिर, आप चलोगे? कहते मम्मी आप हो ना, मैं तो नहीं जाता। कैसे भी सुबह ना चले जाना। फिर मैं सारे घर घर काम निपटाया, मैं अकेली चली गई थी मेट्रो से। मेट्रो पकड़ी छतरपुर मंदिर के लिए। तो मेट्रो के अंदर बैठी दो लेडी बैठी हुई थी, मैं भी उनके साथ जाके बैठी, सीट वहाँ खाली थी। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे हाथ में ब्रेसलेट देखे। मैं पहने हमेशा पहने रखती हूँ ब्रेसलेट, चूड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनती। जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए ना उसके बाद मैं चूड़ी छोड़ दी, ये ब्रेसलेट पहन लेती हूँ। गुरु जी के तो उन्होंने देखा तो कहते ये आपको कहाँ से मिले? मैं ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, कोई सत्संग कराते हैं तो वहीं से ना वो ब्लेसिंग देते हैं, गुरु जी मिलते हैं। मैंने एक हफ्ता पहले मैं आउट आउट ऑफ टाउन गए थे, मेरे बैग में पड़े हुए थे गुरु जी का स्वरूप भी था, वो भी था। आज मैं आज घर रख के आई हूँ। मैं कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं भी बड़े मंदिर जा रही हूँ। उन्होंने बोला, मैं चला बड़े मंदिर आपकी श्रद्धा है तो ना आपको आज पक्का ही मिलेंगे, ये ब्रेसलेट आपको पक्का ही देंगे गुरु जी आज।
आपके मन के भाव है। तो हुआ भी ऐसे। फिर वहाँ पर गए गुरु जी के दरबार पर। वो तो अलग होगी, मैं चल नहीं सकती ज़्यादा, वो तो पैदल निकल गई। मैं शटल सेवा के लिए खड़ी हुई थी, शटल सेवा आई तो ना मैं अपना उससे बैठ के गई। मुझे वो कहीं पर मिले, लंगर हाल में भी नहीं मिले मेरे को। तो वापसी जब आने लगी तो जल प्रसाद बोतल लेते तो बाहर आते हैं तो वहीं पर लेडी खड़े हुए थे। तो उन्होंने जय गुरु जी बोला, मैंने जय गुरु जी बोला। कहते ये लो ब्लेसिंग। मैं तो बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई है। फिर मैं उनको याद करने लगी, पता नहीं वो कह रही थी उनको मिली या नहीं मिली। फिर जोड़े घर से जोड़े लिए मैंने, तो आगे गई तो वहाँ फिर भी शटल सेवा के लिए खड़ी हुई, जहाँ ऑटो वगैरह मिलते हैं ना। इस बार बड़ी दूर उतारा था उन्होंने, फिर वहीं शटल सेवा जा रही थी। वो मेरे आगे ही लाइन में थी, पर न उन्होंने मुझे देखा। मैंने जब वो कार में बैठे ना तो मैंने उनको बाय करी, दूर से देख रही थी। फिर मैंने मन में आकर इनको ब्लेसिंग मिलेगी, तो मेरे से दो दो तीन मिनट आगे ही थी बस ऐसे। तो देखो गुरु जी की कैसे कृपा होती है। मन के सच्चे भाव श्रद्धा हो तो कोई चीज भी नामुमकिन है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी कोई चीज भी। गुरु जी एक पल में अपने बच्चों को निहार देते हैं अपनी कृपा से, रहमतों से। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी, बहुत ही प्यारे हैं। सबकी बिगड़ी बनाते हैं। गुरु जी खुद अब मुखारबिन से कहते हैं मेरे दर पे जो है ना कभी खाली नहीं गया, भर भर के गया झोलियां। मैं तो गुरु जी हर बार कहते गुरु जी मैं आपको आपसे मांगती हूँ, आपने मुझे सब कुछ दिया, बाकी संसारी सुख तो आपके पीछे पीछे अपने आप ही चले आते हैं। गुरु जी दे भी रहे हो, संसारी सुख भी दे रहे हो, बस मुझे तो अपना शरीर सुख बख्शो, मतलब सुख शांति हो घर के अंदर। गुरु जी ये सब कुछ है। गुरु जी आप तो हम आपके साथ बहुत ही खुश नसीब है हमारा जीवन। यही मैं आपसे आप मांगता हूँ, हमारे साथ रहना, अंग संग रहना, यहाँ पर दर पर बुलाने रहना, अच्छे पास सेवा लगाना। यही गुरु जी अपने रहमत कृपा बनाए रखा अपने संतों बच्चों पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ करना। मेनका आंटी जी आपको भी गुरु जी के जन्मदिन की बहुत मुबारक, शिवरात्रि की बहुत मुबारक हो आपको। पूरा वैसे तो पूरा हर टाइम में गुरु जी का तीरथ होता है, पर ये मेन त्योहार है गुरु जी के। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सत्संग शेयर कर देना मेरा। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग। आज है गुरुवार और दिन है 24 जुलाई। संगत जी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के कड़क का आदेश आया कि शुक्राना कर। तो संगत जी गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग बहुत बनाई है और मुझे बोला कि सावन में शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए तो मैं मंडे जाती हूँ। संगत जी मैं व्रत नहीं रखती लेकिन जल चढ़ाने जाती हूँ। और गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा चाय पीने और साथ में समोसा ज़रूर रखना। तो संगत जी मुझे तो पता नहीं कि कौन आएगा, लेकिन अचानक से मेरे अंकल भैया और आंटी सिस्टर आंटी आए तो मैंने चाय बनाया और समोसा, वो आ रहे थे रास्ते में से तो उन्हीं को बोल दिया संगत जी तो लेके आए। तो चाय और समोसा खाए लोग, फिर गए। फिर संगत जी हम लोग एक दिन सोमवार को ही उसी दिन जिस दिन जल चढ़ाने गए थे वहाँ से गए थे पौधा लाने कि गुरु जी का आदेश आया था कि गुलाब का पौधा और मोर पंख लगाने के लिए। तो वहाँ गए थे लेने संगत जी। तो वहाँ पे गुरु जी ने खुद ही दर्शन दिया बटरफ्लाई के रूप में। ढेर सारी बटरफ्लाई वहाँ पे थी और बाहर आए रोड पे तो वहाँ पे भी बटरफ्लाई थी। तो गुरु जी का मैसेज था तो गुरु जी साथ भी थे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी को बोला था कि मैं जल चढ़ाने चल रही हूँ गुरु जी, आप भी साथ में चलिए। और गुरु जी अंग संग थे। उस दिन भीड़ भी कम था संगत जी। हम लोग अच्छे से जल वल चढ़ा के पूजा करके फिर घर आए। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखिएगा। और गुरु जी का मैसेज आया था कि 3 सोमवार तुझे कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाना है। तो संगत जी मैंने 3 सोमवार मेरा पूरा हो गया इस मंडे को। फिर और ये भी मैसेज आया था कि सावन में किसी भी दिन तुझे खीर का भोग लगाना है।
तो इस बार मैं सोमवार को संगत जी गुरु जी को खीर का भोग भी बनाना है, लगाना है गुरु जी को। और कृपा गुरु जी अपनी ऐसे ही बनाए रखे संगत जी। संगत जी मुझे तो सत्संग जैसे आता वैसे कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस कर लेती हूँ। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखते हैं। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक, आगे की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी महिमा है, मैं आपसे क्या ही शेयर करूं। ये तो महसूस करने वाली और हर भक्त की एक अपनी कहानी है। मैं आपसे अपने त्रिवेली के दौरान मेरे इतने एक्सपीरियंस हुए हैं कि मैं दिल से कोटि कोटि प्रणाम उनके चरणों में गुरु जी के करोड़ों बार लाखों बार शुक्राना करती हूँ। आप ये देखिए संगत जी, मेरी बिटिया को उसकी मर्ज़ी की वो जॉब मिली जो उसे कभी सोची भी नहीं थी। गुरुजी ने उसको उससे ब्लेस किया, इतनी कठिन इंटरव्यू से निकलवाया। और आप देखिए कि उन्होंने 7 जून तय करी अपनी ब्लेसिंग्स देकर कि उस दिन उसने वहाँ जाना है, बेंगलोर में उसको मिली। तो हम उसको लेकर 7 को ही हम लोग चले गए और हम बेंगलोर पहुँच गए। अब वहाँ देखिए उसके लिए हमें घर ढूंढना था। हम यहाँ नया शहर, नई जगह, हमको पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी जहाँ से हमें जिसने जो बताया कॉन्टैक्ट मिले, हम ढूंढते रहे पर हमें घर नहीं मिल रहा था। हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि 9 तारीख से उसकी जॉइनिंग थी। आप देखिए जैसे तैसे करके एक जगह हमने फ़िक्स किया, पर वहाँ रात को फ़ोन आ गया कि ये घर किसी और को चाहिए, तो उन्होंने वो डील कैंसिल कर दिया। हम बहुत परेशान हो गए, हम क्या करें। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप मेरी बेटे को ऐसी जगह दो जहाँ से उसका ऑफिस पास हो और वो परेशान ना हो, क्योंकि बेंगलोर में कम्यूटिंग बहुत मुश्किल होती है। तो एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह गई थी संगत जी, हम वो देखने गए। और आप ये देखिए, हम उसे पहले नहीं देख रहे थे क्योंकि वो स्काई राइजर था 25th फ्लोर पे। आप देखिए 25th फ्लोर पे 2 + 5 7। तो हम देखने गए, पर मेरे हस्बैंड को बहुत डर था स्काई राइजर से, तो उन्होंने कहा इसे रहने देते हैं, कुछ और देखते हैं। पर चलते चलते पता नहीं क्या गुरुजी ने थॉट डाला दिमाग में कि मेरी बिटिया, मैंने कहा चलो आए तो देख ही लेते हैं। फिर हम ऊपर गए देखने के लिए। आप मानेंगे, हम जैसे ही गए अंदर तो वहाँ पे जो 2 बच्चे ऑलरेडी रह रहे थे, दोनों बिटियाँ बड़ी ही अच्छी, और जैसे क्लिक कर गया हो। और घर भी हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे बिटिया के वो जो फ्लैटमेट्स थे वो भी हमें बहुत अच्छे लगे, और हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि हाँ ये ठीक है। हम फिर भी उन्हें ये बोलकर आ गए कि हम उन्हें कल तक जवाब देंगे। पर आप देखिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वहाँ जाते ही मेरे हस्बैंड, जो बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने एकदम से हाँ कर दी। घर को देखकर सब कुछ देखे कि नहीं कोई बात नहीं, कर देते हैं। और इस तरह से गुरुजी ने वो घर जो उसके लिए हर चीज़ से सही था, ब्लेस कर दिया। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जब बाँह पकड़ते हैं तो पूरी बढ़ते हैं। उन्होंने मेरी बिटिया पे अपनी रहम, अपना ब्लेसिंग्स हमेशा करें। ऐसे ही वो पूरी संगत, साथ संगत जी के बच्चों पे, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी नज़र बनाए रखे और हमें सही मार्गदर्शन दें। अपने सत्संग को, एक नई सत्संग को तैयारी करते हुए ही मैं आगे बढ़ती हूँ, मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बार बार फिर भी यही विनती करती हूँ साथ संगत की, अमृत वेला बहुत, जैसे कहते हैं, बहुत ही ब्लेस्ड है। हम जितना संभालेंगे, हम गुरु जी के से और जुड़ेंगे और नामदान, नाम जाप हम करेंगे, हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।